इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। अक्षित राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करपात्री जी महाराज ने अपनी रामराज पार्टी के संदर्भ में कहा था कि उसमें पुराण और कुरान दोनों की रक्षा की जाएगी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तो जरूर बचाऊंगा। मुझे इसका नहीं नॉलेज, जो नहीं नॉलेज है मैं उस पर क्या विमर्श करूं। तो जब मैं उनको पूरा पढ़ लूंगा तो आपको बताऊंगा। गौतम जी बहुत धन्यवाद। ब्रह्म गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई हैव हेल्प मेनी हिंदूज, दे कांट इवन से थैंक यू एंड मोस्ट ऑफ देम चीटेड मी। ये देखिए ब्रह्म गौड़ जी सही कर रहे हैं। ये आप देखिए इनका आचरण कि सुपर चैट में कितनी बार वो भाग लेते हैं। वो सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारे हिंदुओं को मैं मदद किया, परंतु उन्होंने थैंक्स तक नहीं कहा, यानी इतनी कृतज्ञता, और उनको चीट किया। ये जो कृतज्ञता हमारे अंदर आई है वो धर्म के विलोप के कारण आई है। इसलिए मैं धर्म पढ़ाना चाहता हूँ। ये जो मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहा हूँ और अभी से आपको शंकराचार्य पढ़ाना शुरू किया हूँ, क्योंकि यदि वो समय आएगा तो सनातन का तो रेत रहेगा, तो कैसे कोई कन्वर्ट होगा? जरा एक फोटो दिखाओ विदेशी का। एक विदेशी दंपति है, उन्होंने क्या कहा कि सनातन हमें कन्वर्ट नहीं करता, वो हमें अपने आलिंगन में लेता है, अपनी गोद में लेता है। देखिए, और वहां पे टांट गाड़ दिए जाते हैं। वी डोंट कन्वर्ट, वी एम्ब्रेस दैट द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। हम उनको अपनी गोद में लेते हैं, पर हमने अपने धर्म को विलोप कर दिया। तो आज जो गौर साहब जैसे लोग मदद करने आते हैं वो कैसे आएंगे? सनातन की पूरी ब्यूटी को लोगों ने अपने जीवन से निचोड़ निचोड़ खरोच खरोच के भौतिकवाद में फेंक दिया है। इसलिए हमें धर्म पढ़ाना होगा, क्योंकि जब समय आएगा, मैं इस उम्मीद में हूं कि राज व्यवस्था जब हिंदू धर्म की बनेगी और हिंदू में कन्वर्ट, तो क्यों कन्वर्ट हो, क्यों, कैसे जाने? आज कोई वो हमें जनाना होगा। हमें अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचनी होगी कि बाकी लकीरें छोटी हो जाए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, हाँ आर्य समाजों के साथ एक मेरा विमर्श चल रहा है सब जगह तक जो है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मैं विरोधियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके कारण मैं जिन चीज़ों पे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो भी बोलता हूँ। आज पुराणों की पूरी श्रृंखला आपके लिए शुरू किया। दूसरा ये है कि इससे वाइब्रेशन आता है हिंदू समाज में। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, जो आप शब्द करते हैं उनको ब्लॉक करता हूँ, जिनके अपने फोटो प्रोफाइल नहीं उनको ब्लॉक करता हूँ, जो पता नहीं जेंट्स हो के अपने प्रोफाइल लॉक करते हैं, ये सब कालनेमी है, इनको ब्लॉक करता हूँ। लेकिन जो शुद्ध आचरण के साथ तर्क करते हैं उनके साथ सवाल का जवाब भी देता हूँ। आप देखते हो ओम प्रकाश जी, मैं जवाब भी देता हूँ। तो वाइब्रेशन होना चाहिए हिंदू समाज में, लगातार वाइब्रेशन होना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि वो मूर्ति पूजा का जो विरोध करते हैं उनके पास तार्किक तर्क नहीं है, वो सेम वही तर्क सत्य एक ही किताब के तर्क लेके खींचते चले आते हैं। पर वो जो सगुण भक्ति है, जब वेद कह रहे हैं एकम सत्य विप्रबोधा वदंती बहुधा वदंती, अनेक रास्ते हैं। जब ऋग्वेद ही कह गए तो क्या मैं दयानंद जी की और क्या इनको पढ़ूं? वेद ही कह गए हैं, अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग है। तो एक मार्ग केवल हमारे ही पढ़ लो, हमारे ही पढ़ लो। मूर्ति को कल अब जगन्नाथ जी की, कल यात्रा पे मैंने बोला जगन्नाथ जी को गाली दे रहे थे। भगवान जगन्नाथ हो, भगवान उनको कुछ मत कहना, सदबुद्धि देना। भगवान जगन्नाथ को गाली दे रहे थे। इतने जड़ बुद्धि के हो गए हैं। छोड़ो इन जड़ बुद्धियों को, क्या कहना। यमडेथ, बहुत दिनों बाद आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तबीयत तो सही थी आपकी। मूर्ति पूजा एक मात्र माध्यम है। मैं कभी आऊंगा इस पे पूरा। आप शंकराचार्य सुनते रहिए, वो जर्नी भी संदीप देव पे पूरा आध्यात्मिक चलेगा। यहाँ अध्यात्म का टोन आता है, गाली सुनता हूँ मैं। तो ये जो है ये है कि अद्वैत यानी दो से एक की यात्रा है। सिंपल सा समझ लो, सिंपल सा समझ लो। पिता और माता, उनके संयोग से पुत्र पुत्री का जन्म होता है। दो की से एक की यात्रा होती है। सिंपल सा है। जो साकार का मूर्ति पूजा का विरोध करता है वो अपने आप को नष्ट क्यों नहीं कर लेता अग्नि में जला के? वो का शरीर भी तो साकार है। खुरच के निकाल ले आत्मा, निराकार निकाल ले खुरच का। मेरी बात बड़ी चुभती है और तो मुझे मजा आता है, क्योंकि वाइब्रेशन होता रहता है। निकालो खुरच की आत्मा, किधर से खोजोगे?
उस आत्मा का गहना तो ये शरीर है जो साकार है। साकार से निराकार, यानी शरीर से मन और आत्मा तक पहुंचना होता है, आत्मा से शरीर की यात्रा नहीं होती। तो अब किसको कहो, मैंने उन सब के तर्क देते हैं, शुष्क तर्क है, आध्यात्मिकता नहीं है, रस नहीं उसमें। अध्यात्म तो एक अलग ही दुनिया है, वहां आध्यात्मिकता नहीं है उनके ग्रंथ। तो इसलिए जय श्री राम। अक्षित राव जी कह, कृपाश्री जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं काटती? आप दयानंद जी ने भी क्या कहा है वो भी पढ़िए, और इससे अच्छा है कि वेदांत परिजात जो है वो पढ़िए, उसमें उनके भी तर्क है, उन दोनों के उसमें खंडन वंडन हुए, वो उन दोनों के खंडन वंडन, उसको ठीक से पढ़िए। और मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा करवात्री जी को, वो उनके तर्क को उनको काट रहे हैं। अभी इस पे कभी मैं शास्त्रार्थ करने बैठूंगा तो बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन पहले दयानंद जी को पढ़ लीजिए, सबसे पहली बात है। फिर करपात्री जी को पढ़ लीजिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और फिर करपात्री जी को जो निश्चलानंद जी ने काटा है अर्थमत, उनको भी पढ़ लीजिए, सबसे संतुलित वे है। क्योंकि मैं जान रहा हूं कोई भी नहीं पढ़ा, इतना मोटा ग्रंथ है, कोई कैसे पढ़ेगा, झूठ की बातें कर रहे हैं। पढ़िए पहले, एक जो सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के नहीं सब पूरी यात्रा होती है। तो कभी मैं जब इस पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा। एक क्या है, लॉजिक एंड लव, आपका सुपर चैट है व्हाट्सएप पे, थैंक यू सो मच। लॉजिक एंड लव का जो दीपिका कक्कड़ टीवी अभिनेत्री के साथ शोएब ने लव जिहाद किया, दोनों के चैनल के लाखों हिंदू फैंस हैं। दीपिका अब सिर्फ ईद मनाती है, होली दिवाली पर कोई पोस्ट नहीं, मूर्ख हिंदू वाह वाह करते हैं। इन्होंने सही बात कहा कि वो असल में हिंदू स्त्रियों के, वो अपने मजहब पे लगातार 5 बार ऐसे ऐसे करेंगे ना तो वो जड़ हो जाता है। लेकिन हमारे ये देखिए, दीपिका कक्कड़, लॉजिक एंड लव ने व्हाट्सएप से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दीपिका कक्कड़ टीवी अभिनेत्री के साथ शोएब ने एलजे किया, और दोनों के चैनल के लाखों हिंदू फैंस हैं। हिंदू तो पगलाए घूमते हैं, आप देखोगे उस जो एक चाटी है, वो चाटी रोज झूठ बोलता है, उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं हिंदू। चाटी रवीश कुमार। तो हिंदू असल में क्या है कि हिंदू की वो उर्वरा शक्ति है, वो जो समाज उसको नहीं दे पाया है, उसके कारण उथल पुथल में है, उसको आध्यात्म की धारा देनी पड़ेगी ताकि उसको अपने बारे में पता चले। नहीं पता, इसलिए दूसरे के बहकावे में वो आ जाता है। जिस आदमी को रास्ता पता होगा कि मुझे यहाँ से अपने घर जाने का रास्ता पता है तो मैं सीधा चला जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो इधर उधर पूछूंगा, और जो गलत ले जाएगा उधर ही चले जाऊंगा ना मैं। तो इसलिए जब कोई रास्ता नहीं पता है तो गलत वालों के पीछे ये जा रहे हैं, यही बात है। विजय जी धन्यवाद। शंकराचार्य ब्राउड चेतना, थैंक यू फॉर योर अटेम्प्ट एट ब्रिंगिंग चेतना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं हर हिंदू का चेतना खुद स्वयं विकसित हो जाए, और उससे क्या होगा, एक दिया से 100 दिया, स्वयं ही आप खंडन मनन सीख जाओ। ये हमारी परंपरा है, किसी को गाली देने की बात नहीं है, ये परंपरा है। देखो वेद थे, पर वेद ही पर्याप्त होते तो उसी का ज्ञान कांड उपनिषद, ज्ञान कांड उपनिषद क्यों निकलते, उसी से वही पर्याप्त थे। फिर जैसे उनकी किताबों में कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकता ब्राह्मणों में, फिर उनके जो कर्म कांड वो ब्राह्मण के रूप में सामने आए। ठीक है, हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत, फिर वो जो हमारे इतिहास है उनकी रचना क्यों होती, फिर पुराणों की रचना क्यों होती। इसको ये लोग गाली देते हैं रात दिन, बिना पुराण पढ़े, इनको कुछ पता नहीं है। मैं इनके तर्क देखता हूँ लिखा हुआ तो मुझे हंसी आती है। इसलिए तो पुराणों की क्यों रचना होती, क्यों वेद व्यास जी करते, उनके शिष्य परंपरा से क्यों किया जाता। तो हिंदू धर्म वाइब्रेंट है, अरण्य एक एक बात। फिर इतने ही थे तो गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों पे आदिशंकर भाष्य क्यों लिखते, फिर आदिशंकर का भी खंडन का सामना करना पड़ा। तो ये वाइब्रेंट परंपरा है, ये जड़ नहीं है कि मेरी किताब सही, मेरी किताब सही, तूने कैसे बोल दिया, ये जड़ नहीं है, ये चेतना है, तरलता है, नदी का प्रवाह है, समुद्र की उछाल है इसमें, ये जड़ तालाब नहीं है अब्राह्मिकों की तरह। इसलिए वाइब्रेंट होना चाहिए सबको, जितना वाइब्रेंट होंगे आप उतना अच्छा है, और उससे आपकी मेधा शक्ति को मैं मान, इससे क्या होगा कि आप उन अब्राह्मिकों के साथ लड़ने को अपनी तैयारी समझेंगे। जो हमसे पूछना है पूछिए, पर एक मस्तिष्क को एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है धर्म के लिए, क्योंकि वो सुप्त हो चुका है। और जब तक जमीन उर्वरा नहीं बनाते उस पर बीज तो डालते नहीं ना आप, तो बंजर भूमि में तो पौधा होगा नहीं, गेहूं धान कुछ होगा नहीं।
तो उर्वरा बनाना है, इसलिए मैं वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को लगता होगा टकराव करता है ये फालतू आदमी, ना ना ना, मैं वाइब्रेट करता हूँ, वाइब्रेट करता हूँ। थैंक यू जयप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मेंबरशिप आपने लिया, थैंक यू सो मच। पवित्र परागी नमस्ते, आपका क्वेश्चन मैं ले लिया, ऐसी ऐसी बात नहीं। वाइब्रेशन करना है, हमें शब्द अच्छे रखने हैं शास्त्रार्थ की तरह। बहुत सारे यार समाज जी कहते हैं आ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो विरोध कारपात्री जी ने किया है, उनके जीवित संघ शिष्य जो है पुरी के शंकराचार्य जी, वो सबके प्रश्न लेते हैं, रोज लेते हैं, चले जाओ भाई। क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ, इनके क्वेश्चन है ही नहीं, वो वहां से सब कट पेस्ट टाइप का मामला है, कट पेस्ट टाइप का मामला है। तो क्या करोगे, मैं जाओ शंकराचार्य जी सही जवाब देंगे, जाओ शंकराचार्य जी की, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जाइए। और पवित्र परागी जी आपका धन्यवाद। मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पर आप समझ रहे हैं, क्योंकि शब्द अच्छे। लेकिन ये बात है कि मैंने आपको कह दिया कि अब वो जो कह रहे हैं, हम पुराने इतिहास देख चुके हैं, अब तक नहीं सुधरे हैं, देखते हैं, उस देखने में हमारा भारत छोटा होता जा रहा है, हमारे हिंदू कम होते जा रहे हैं, ये बात सच है। व्यवस्था को अगर यहाँ बना देते, आप संगठन है, संघ, आपकी संगठन का की जो पॉलिटिकल शाखा है वो भाजपा है, आपने अगर यहाँ कानून में बदलाव कर दिया होता तो ये सब बेकार के भाषण उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको राजा सुधर्मा का उदाहरण दिया, गौरांग स्वामी जी का उदाहरण दिया, कालाचंद राय का दिया, उल्टा भी वर्तमान में आपको महबूबा मुफ्ती के बाप का उदाहरण दिया, आपको बंगाल में ममता का उदाहरण दिया। शासन ऊपर से नीचे की तरफ, झरना का भाव नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। काजल जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम दादा। 21 जुलाई को हरे वाले के उत्सव को कैसे प्रमोट किया जा रहा है देख रहा हूँ, गाय के दाम और वजन के हिसाब से खबर बना रहे हैं खुल्लम खुल्ला। पर इस समय पेटा बुद्धिजीवी वो नहीं करेंगे, पेटा ये ईसाई समाज इतना धूर्त है, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। सागरिका को बैलून में सीमेंट दिख जाते, पर सागरिका को ये खून नहीं दिखेगा। ये फंड है, ये बहुत बड़ा मकर जाल है। इस शासन तंत्र में हमें हिंदू बनाना है, तो जाके अंदर पूरा समाज हिंदू हो जाएगा, आप देख लेना, पूरा समाज एक हुंकार होने की जरूरत है। इनके विशेष सुविधाएं छीन लो ना, क्यों चाहिए विशेष सुविधाएं? विशेष सुविधाओं के लिए तो ये बने हुए हैं, विशेष सुविधाएं छीन लो, समानता के तरफ पर खड़ा कर दो, ये अपने आप बन जाएंगे। पर हम तो जातिगत विशेष सुविधा, मजहबीगत विशेष सुविधा, तो वो क्यों छोड़ेंगे? झुट्टो का बनाना कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, नाटक किया जा रहा, ना ना ना, इनको समानता के धरातल पर खड़ा करो, ये सब हिंदू समाज में विलीन हो जाएंगे। पंकज जी सही बात है, भक्ति अनुभव की चीज है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान ये तो झंझावात है, ये तो सबसे, ये तो अनुभव यहाँ होता है। अब जगन्नाथ जी पर जो बोल रहे हैं उसपे तो आत्मा तृप्त हो रही है, उसको ये कह रहे हैं, क्या कहूं, जाने दो। जयप्रकाश जी कह रहे हैं संजीव जी पहले दुख होता था पर अब हंसी आने लगी है, माँ बाप तो है ही दो चीज पर, लड़का और लड़की भी मूड है, जिसे मरना है पर मौत तो होनी ही चाहिए, धोखे और मुक्ता की मौत किस काम की। सही बात है, लड़का लड़की इसलिए क्योंकि हमारे कन्वेंट में आप देखिए जयप्रकाश जी, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि उनका मजहब, उनका रिलीजन हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अनुच्छेद 25 से 30। हमारा गीता स्कूल में नहीं है, हमारे प्रहलाद ध्रुव की कहानियां गायब हो गई है, रामायण हमारा मिथक हो गया, महाभारत हमारा मिथक हो गया, ब्राह्मण गाली हो गई। तो बचपन से तो वही मनुष्य पे प्रभाव हो रहा है। अब मेरे भतीजा है, उसको 21 तारीख का हरा त्योहार मनाने को कहा गया, उसने बड़ा कह दिया, मैं नहीं मनाता जी। वो कहने की क्षमता कितने माँ बाप विकसित कर पाए हैं बच्चे, बताइए। मेरा भतीजा बोला अभी, और मुझे आया ताऊ, आज मैंने कह दिया हम नहीं मनाते। ये कौन माँ बाप आप दे पाए, ये बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए अनुच्छेद 25 से 30 मैं कहा ना कि व्यवस्था में आप समानता ले आइए, आप हिंदू राष्ट्र तब बनाना छोड़ दीजिए, आप समानता ले आइए, आप देखिए कैसे सब हिंदू होते हैं। पर आपने उतनी विशेष, अभी आप क्या कह रहे हैं, हमने इनको यूपीए से भी ज्यादा वजीफा दिया, तो विशेष सुविधाओं के लिए तो वो बने ही रहेंगे, वो तो हर टिड्डे बने ही रहेंगे। ये कौन कहा? मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो अल्पसंख्यक आयोग वो कौन, तो बने ही रहेंगे। विशेष सुविधा दोगे तो कौन छोड़ना चाहता है जी? ओम प्रकाश जी आप रोज, ठीक, वो कह रहा है कि आज की 3000 साल मूर्ति पूजा आरंभ हुआ, लेकिन मैंने बताया क्या, आप सोचकर देखो, देवता क्या कहते हैं, ये यज्ञ जो है वो क्या है, वो देव पूजा ही है। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच के सेतु में, ये क्या पढ़े हैं वेद, पता नहीं इनके,
अंग्रेजों को काटने के चक्कर में वेद भी बहुत सारा क्षेपण कर दिया उसने। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच का सेतु है, वो देव पूजा ही है ऋग्वेद में, और क्या है। पर बहुत ज्यादा जब कर्म कांड होने लगा तो वेदांत यानी कि उस वेद के आखिरी श्लोक, आखिरी अध्याय से 40वें अध्याय से ईशावास्य उपनिषद जो है, वहां से ज्ञान की धारा चाहिए। भाई ये क्या बोलेंगे, खुद तो मंदिर बनाए घूम रहे हैं, क्यों बनाए हो इतने आर्य समाज मंदिर, खत्म कर दो, जमीन की लड़ाई सब जगह लड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।